इसे हम हिंदी में प्रेम कहते हैं और इंग्लिश में अफेक्शन कहते हैं। इसे हम हिंदी में प्रेमिका कहते हैं और इंग्लिश में पार्मर कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेवफा कहते हैं और इंग्लिश में डिसलॉयल कहते हैं। इसे हम हिंदी में शर्मीला कहते हैं और इंग्लिश में शाई कहते हैं। इसे हिंदी में डरपोक कहते हैं और इंग्लिश में टिमिड कहते हैं। इसे हम हिंदी में चमकदार कहते हैं और इंग्लिश में ब्राइट कहते हैं। इसे हम हिंदी में कमज़ोर कहते हैं और इंग्लिश में डेंगलर कहते हैं। इसे हम हिंदी में नेकदिल कहते हैं और इंग्लिश में गुड हुमोरल कहते हैं। इसे हम हिंदी में लाडला कहते हैं और इंग्लिश में पैम्पर्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में निपुण कहते हैं और इंग्लिश में स्किलफुल कहते हैं। इसे हम हिंदी में ढीठ कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेजन फेस्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में वजनदार कहते हैं और इंग्लिश में लंपिश कहते हैं। इसे हम हिंदी में चप्पल कहते हैं और इंग्लिश में फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसे हम हिंदी में मिलाना कहते हैं और इंग्लिश में इंटरमिक्स कहते हैं। इसे हम हिंदी में मट्ठा या छाछ कहते हैं और इंग्लिश में वे कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेवकूफ़ कहते हैं और इंग्लिश में सीली कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेऔलाद कहते हैं और इंग्लिश में इशूलेस कहते हैं। इसे हम हिंदी में मिलनसार कहते हैं और इंग्लिश में सोशिएबल कहते हैं। इसे हम हिंदी में जिंदा दिली कहते हैं और इंग्लिश में विवासिटी कहते हैं। इसे हम हिंदी में फुसफुसाना कहते हैं और इंग्लिश में विस्पर कहते हैं। इसे हम हिंदी में स्वच्छता कहते हैं और इंग्लिश में क्लीनलीनेस कहते हैं। इसे हम हिंदी में जेब कतरा या ठग कहते हैं और इंग्लिश में पिक पॉकेट कहते हैं। इसे हम हिंदी में अनपढ़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे इलिटरेट कहते हैं। इसे हम हिंदी में घमंडी कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्नोब कहते हैं। इसे हम हिंदी में मुंहफट कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्लंट कहते हैं। इसे हम हिंदी में सभ्य या शिष्टाचार कहते हैं और इंग्लिश में इसे कोर्टेसी कहते हैं। इसे हम हिंदी में आलसी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडोलेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी में जोरू का गुलाम कहते हैं और इंग्लिश में हैंडपिक्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी में दान कहते हैं और इंग्लिश में इसे चैरिटी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कुंवारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैचलर कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेशरम कहते हैं और इंग्लिश में इसे इमोडेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में सुस्त कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्लगिश कहते हैं। इसे हम हिंदी में सभ्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिसेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी में कमीना कहते हैं और इंग्लिश में इसे मीन कहते हैं। इसे हम हिंदी में कंजूस कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइसर कहते हैं। इसे हम हिंदी में आराम कहते हैं और इंग्लिश में इसे कंफर्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में डर कहते हैं और इंग्लिश में इसे फियर कहते हैं। इसे हम हिंदी में छिछोरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे फोपिस कहते हैं। इसे हम हिंदी में एहसान कहते हैं और इंग्लिश में इसे फेवर कहते हैं। इसे हम हिंदी में लाड प्यार कहते हैं और इंग्लिश में इसे पैम्पर कहते हैं। इसे हम हिंदी में चाटना कहते हैं और इंग्लिश में इसे लिक कहते हैं। इसे हम हिंदी में असिस्ट कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूड कहते हैं।
इसे हम हिंदी में पसीना कहते हैं और इंग्लिश में इसे परस्पायरेशन कहते हैं। इसे हम हिंदी में हराम कहते हैं और इंग्लिश में इसे फॉरबिडन कहते हैं। इसे हम हिंदी में धीरे धीरे कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेजुअली कहते हैं। इसे हम हिंदी में विशाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे लार्ज कहते हैं। इसे हम हिंदी में गवार कहते हैं और इंग्लिश में इसे योकल कहते हैं। इसे हम हिंदी में बेईमान कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिसहोनेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्रोधी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रम्पी कहते हैं।